बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं डॉक्टर इरफान, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज जो बोलान में कच्छी के इलाके में ब्लास्ट हुआ है, खुद के हमला हुआ है और जिसके नतीजे में लेवीज़ के एहलकार शहीद हुए हैं और ज़ख्मी हुए हैं। बेसिकली इस एरिया के बैकग्राउंड के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि ये जो इलाका है बोलान का, कच्छी का, इसके पॉलिटिकल डायनेमिक्स क्या हैं और यहाँ जो टेररिज्म है इसका क्या बैकग्राउंड और इसको किस तरह कंट्रोल किया गया माजी में और कैसे ये मज़ीद भी कंट्रोल हो सकता है और कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने इस इलाके में अमन व अमान के लिए कंट्रीब्यूट किया। तो यकीनी तौर पे हम अगर बैकग्राउंड में जाएं तो ये जो इलाका है कच्छी का, बोलान का, ये सोल्जर ऑफ पाकिस्तान शहीद सिराज रईसानी का इलाका, वो यहाँ से ताल्लुक़ रखते थे। तारीखी मारगढ़ भी इसी इलाके के अंदर है और उसके अलावा यहाँ जो बड़े ट्राइब हैं उसमें रईसानी यहाँ बसते हैं, रिंद यहाँ बसते हैं और इसी तरह दीगर कबाइल भी इस इलाके के अंदर मौजूद हैं बोलान में। सेटलर्स कम्युनिटी, जो सेटलर्स हैं यानी जो लोकल बलूचिस्तान कोयटा जो लोकल नहीं है, जिनका ताल्लुक पंजाब से है, वो भी इस इलाके के अंदर हैं। तो ओवरऑल एक जो कबायली रवायात हैं उस हवाले से बड़ा रिच इलाका है। बड़े अच्छे लोग हैं, मेहमान नवाज लोग हैं और दिलेर लोग हैं। सबसे बड़ी बात यह है तो यहाँ पे बुनियादी तौर पे जब शहीद सिराज रईसानी इस दुनिया में थे तो उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट किया, क्योंकि इसी इलाके के अंदर माजी में दहशतगर्द जो ट्रेन की पटरी थी उसको उड़ाया करते थे, इसी तरह बाकी चीज़ें करते थे। तो लेकिन जब यहाँ एफसी बलूचिस्तान ने अपना काम शुरू किया, फ्रंटियर कोर ने, तो उन्होंने चीज़ों को बड़ा कंट्रोल किया। उन्होंने इस पूरे न सिर्फ ट्रेन के रूट को सिक्योर किया बल्कि उसके साथ साथ जो लोकल कम्युनिटी थी उसको भी प्रोटेक्शन दी और सूरत हाल बड़ी बेहतर हुई। और उनके साथ पैरेलल जो कंट्रीब्यूशन मैं समझता हूँ कि जिनका जिक्र ज़रूरी है कि शहीद सिराज रईसानी जो उस वक्त हयात थे और उनके दस्ते रास्त मीर फरीद रईसानी जिन्होंने पब्लिक मोबिलाइज की, लोगों को बड़ा सपोर्ट किया और अल्टीमेटली ये इलाका जो पहले किसी दौर में यहाँ टेररिज्म बहुत ज़्यादा था तो उसके बाद यहाँ दहशतगर्दी बिल्कुल ना होने के बराबर रह गई थी, बिल्कुल ख़त्म हो गया था यहाँ मामला और हालात बड़े बेहतरी की तरफ आ गए थे। अब आज का जो ये सुसाइड अटैक हुआ है, यकीनी तौर पे इसके मारकात के पीछे मज़ीद मैं एक व्लॉग की तरफ आऊँगा कि क्या मारकात हैं, लेकिन अब भी मैं ये समझता हूँ कि जो नवाबज़ादा मीर जमाल रईसानी हैं जो शहीद सिराज के फर्जंद हैं और मीर फरीद रईसानी जो कि उसी इलाके से जिनका ताल्लुक़ है, इनको मेरा ये ख्याल है कि इन्हें इस वक्त निकलना होगा, लोगों के साथ खड़ा रह के हालात को बेहतरी में अपना कंट्रीब्यूशन करना होगा और स्टेट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि इस तरह के इलाकों के अंदर कबायली जो इन्फ्लुएंस है वो बड़ा मैटर करता है। तो नवाबज़ादा जमाल रईसानी अगर मजबूत होंगे तो यकीनी तौर पे टेररिज्म कमज़ोर होगा और वहाँ डेवलपमेंट और जो बाकी चीज़ें हैं, क्योंकि इस वक्त वहाँ जो जीते हुए वहाँ से जो एमपी हैं वो यार मोहम्मद रिंद हैं। तो यार मोहम्मद रिंद साहब के बारे में जो बहुत ज़्यादा बलूचिस्तान के अंदर कोई अच्छी राय नहीं पाई जाती, लोग उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते और डेवलपमेंट माइंड भी सुनने में आया है कि उनका नहीं है। और जो थोड़ी बहुत मेरी अपनी भी रिसर्च है उसके अंदर भी हमने देखा है कि वो उस तरह डाउन टू अर्थ नहीं है, लोगों को एक्सेसिबल नहीं है, लोगों के पास जाने से वो बड़े कतराते हैं, मोहतात रहते हैं। तो इस तरह की सूरत हाल के अंदर वो वहाँ कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे जो कंट्रीब्यूशन उस इलाके को, कच्छी को मिलना चाहिए। और मीर आसिम कुर्दगिलू इनके कंपिटेटर हैं, माजी में वहाँ रहे और वो वहाँ के एमपी रहे, माजी में वज़ीर ख़जाना रहे। तो उनके दौर के अंदर लोग, जो मैं भी वहाँ गया, वहाँ डैम्स भी बने हैं, सड़कें भी बनी हैं, कहीं ना कहीं लोगों को फैसिलिटेशन दी गई है। लेकिन क्योंकि पिछले इलेक्शन में वहाँ से ये सीट यार मोहम्मद रिंद जीत गए थे तो उसकी वजह से डेफिनेटली यार मोहम्मद रिंद साहब का इन्फ्लुएंस है उस इलाके के अंदर अब भी। तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस सूरत हाल के अंदर बाहर आएँ और दहशतगर्दों के खिलाफ एक आनी दीवार बन के खड़े हों, जिस तरह बाकी लोग हैं, जैसे शहीद सिराज रईसानी खुद ज़ाहिर है इसी दहशतगर्दी से लड़ते लड़ते इस दुनिया से चले गए। जैसे वहाँ फ्रंटियर कोर की मैंने बात की, बलूचिस्तान, वो बहुत बड़ा रोल वहाँ दे रही हैं और बड़ा अच्छा रोल दे रहे हैं। मुझे याद है एक दफ़ा मैं वहाँ गया, काफ़ी पुरानी बात है ये, सिबी में। तो ये कच्छी, बोलान और यहाँ से आगे जाएं यही सारा इलाका सिबी स्काउट्स के, तो बड़ा अच्छा उन्होंने चीज़ों को वहाँ माशाल्लाह बनाया है, यूथ को एक्टिवेट किया है, बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें की हैं, यूथ को स्पोर्ट्स की तरफ लाया। तो इसी तरह फिर जो शहीद सिराज रईसानी के फर्जंद हैं नवाबज़ादा मीर जमाल, उनका बड़ा पॉजिटिव रोल है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर कुद्दूस बजिंजो साहब को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए, ताकि ऐसे लोगों को एम्पावर करें जो प्रोग्रेसिव सोच रखते हैं, जो बलूचिस्तान की सोच रखते हैं, जो बलूचिस्तान के फ्यूचर को ब्राइट देखना चाहते हैं। उन लोगों को आप एम्पावर करें, उससे ये टेररिज्म की जो आखिरी जो सांसें हैं इनकी
दहशतगर्दों की, जो इक्का दुक्का कहीं रह गए हैं, भागते चलते फिरते कहीं वो ख़ुद को ब्लास्ट कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं, इनकी वाकई कला कमा इस तरीके से हो सकेगा। बहरहाल मैं मज़ीद इस हवाले से इंसाइट लूँगा और फिर मैं आपके साथ दोबारा इस मौजू के ऊपर हाज़िर होऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।